वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के बारे में। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से कैटेगरी है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूडेड होती है, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइप ऑफ कैटेगरी को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं और वही कैटेगरी एक माइक्रो लेवल पे कैटेगराइज करती है कि किस तरीके से वो माइक्रो लेवल को कंसिस्ट करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कंज्यूमर बिहेवियर, सेकंड कंपोनेंट हमारा है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड थर्ड कंपोनेंट है इस थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की तीनों कंपोनेंट को हम एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली किस से रिलेट करता है? कंज्यूमर की रैशनैलिटी से रिलेट करता है इकोनॉमिक्स में, यानी कि कंज्यूमर का किस चीज़ के ऊपर, किस कमोडिटी के ऊपर या फिर किस कमोडिटी के ऊपर वो प्रेफरेंस, उसका टेस्ट या फिर उसकी एक मेंटेलिटी रहती है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो है हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट कंपोनेंट है जो कंज्यूमर की रैशनैलिटी से जुड़ा हुआ है। कंज्यूमर एज रैशनैलिटी से जुड़ा हुआ है। रैशनैलिटी का मतलब होता है कंज्यूमर की किस तरीके से, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है किसी भी कमोडिटी को लेकर, पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर कंज्यूमर का माइंडसेट क्या है, इसको डिफाइन करता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर की रैशनैलिटी बताता है कि किस तरीके से कंज्यूमर एक प्रेफरेंस देता है किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए या फिर किसी भी कमोडिटी से अपने नीड एंड वांट को एस्टेब्लिश कर सके या नीड एंड वांट या डिजायरनेस को पूरा कर सके। सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ देखा जाता है कि कोई कंज्यूमर कमोडिटी की बात की जाती है, किसी कमोडिटी को पर्टिकुलर लेवल पे परचेज करता है तो वो उस कमोडिटी से ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि कितना उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दैट इज अ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी के अंदर कंज्यूमर की डिमांड को इंक्लूड करता है। कंज्यूमर की डिमांड का मतलब ये हो गया कि कंज्यूमर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है। क्वांटिटी डिमांड का मतलब है कि कितना उसको परचेस करने की एक नीड रखता है, वो एक डिज़ायरनेस रखता है, एक वांट रखता है, एक एबिलिटी रखता है जिससे वो उस चीज़ के ऊपर वो अपनी डिमांड को पूरा कर सके। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आगे डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर डिमांड के अंदर ही हम बताते हैं प्राइस एंड कमोडिटी का रिलेशनशिप, प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेशन। प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी के रिलेशन के बारे में यानी कि कितनी डिमांड है, कितनी प्राइस है, कितनी डिमांड है पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर। दैट इज़ अ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, दैट इज़ अ कंज्यूमर बिहेवियर एस्पेक्ट। इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर एस्पेक्ट से कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने बात करी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर हम बात करते हैं कंज्यूमर की क्या मेंटेलिटी रहती है, कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है उनको सबको माइक्रो लेवल पे स्टडी करी जाती है। जैसे कंज्यूमर की रैशनैलिटी, जैसे कंज्यूमर की किस तरीके से प्रेफरेंस दी जाती है किसी भी गुड्स को कंज्यूमर के द्वारा, डिमांड रिलेशन प्राइस के साथ, क्वांटिटी डिमांड रिलेशन, दैट इज अ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। इसके बाद इसके अंदर इंक्लूड करते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर यानी कि कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना वो प्रोडक्शन करके इनकम गेट करेगा। यहाँ पे भी कंज्यूमर के बिहेवियर में हमने बात करी थी कि कंज्यूमर जब भी अपना बिहेवियर, अपनी रैशनैलिटी दिखाएगा तो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग स्पेंड करेगा अपनी कमोडिटी को परचेस करने के लिए। जितनी उसकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी कमोडिटी को, किसी भी गुड्स को परचेस करेगा और अपनी नीड को सेटिस्फाई करेगा। ऐसी यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर बताया। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर बेसिकली बता रखा है कि प्रोड्यूसर का क्या माइंडसेट रहता है किसी भी कमोडिटी को परचेस करने के लिए। प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर किसी भी कमोडिटी को सेल करने के लिए, क्या प्रोडक्शन आस्पेक्ट रहता है। यहाँ प्रोडक्शन आस्पेक्ट देखा जाता है। प्रोडक्शन आस्पेक्ट का मतलब ये आता है कि क्या क्या बनाएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर करा जाता है। और दूसरी बात ये और बताई गई कि इसके अंदर सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप भी बताया जाता है कि कितना प्राइस और सप्लाई है, कितना सप्लाई कर सकता है वो किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का एक प्रिवेल प्राइस पे, एक अवेलेबल प्राइस पे मार्केट में दे सकता है। तो प्रोड्यूसर के दिमाग में सबसे पहले पॉइंट रहता है क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, कौन सी क्लास के लिए बनाना है, रिच क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, पुअर क्लास के लिए या ऑल ओवर। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर प्रोडक्शन थ्योरी रखी जाती है। सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशनशिप को बताया गया है
थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर प्रोड्यूसर का माइंडसेट बताया गया कि प्रोड्यूसर का माइंडसेट क्या रहता है किसी भी कमोडिटी को प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ को रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना फिनिश गुड के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से रॉ मटेरियल से क्या बनाया गया, क्या बनाया जाए या क्या बनाया जा सकता है और किसके लिए बनाया जा सकता है, जो इन चीज़ों के अंदर स्टडी करी जाती है। तो थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन के बारे में बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताता है, सप्लाई के बारे में लॉ बताता है और सप्लाई एंड प्राइस के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करके बताता है कि क्या सप्लाई, कितनी सप्लाई हो रही है और क्या प्राइस पे सप्लाई हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस बेसिकली प्राइस रिलेटेड एस्पेक्ट को बताता है, कमोडिटी रिलेटेड एस्पेक्ट को बताता है। कमोडिटी की प्राइस क्या रहेगी, कितनी प्राइस रहेगी, क्या किस प्राइस पे मार्केट में कमोडिटी को आप सेल कर सकते हो, किस प्राइस पे मार्केट में कमोडिटी को आप बाय कर सकते हो। दोनों यहाँ पे एस्पेक्ट को बताता है कि किस प्राइस पे मार्केट में कमोडिटी को यहाँ पे सप्लाई कर सकते हो, किस प्राइस पे मार्केट में कमोडिटी की डिमांड रहेगी। थ्योरी ऑफ प्राइस ये एस्टेब्लिश करा जाता है। थ्योरी ऑफ प्राइस एक इंडिविजुअल लेवल पे, अगर माइक्रो लेवल पे बात की जाए तो प्राइस रिलेटेड एस्पेक्ट को बताता है कि क्या प्राइस रहेगी, किस प्राइस पे मार्केट में प्रोड्यूसर प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकता है, किस प्राइस पे मार्केट में कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड कर सकता है, प्राइस का रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है और अपनी इनकम के अकॉर्डिंग उस प्राइस को कैलकुलेट कर सकता है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग कमोडिटी को परचेस कर सकता है। ये थ्योरी ऑफ प्राइस के अंदर बता रखा है। तो आज हमने 3 बातें पढ़ी है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्राइस। ये तीनों कंपोनेंट्स है, ये 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स विच इज इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 3 कंपोनेंट्स जो मोस्ट कंपोनेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, वैसे अदर भी कंपोनेंट इंक्लूड है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूड करे गए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आज हमने बात करी है कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।